नमस्कार भाई दोस्तों। आज से वोटिंग शुरू हो गई है। आज 102 सीटों के ऊपर मतदान होगा। म- मत डालने से भी जाना। जिसको जिसकी भी वोट बनी हुई ना, सभी वोट डालने के लिए पक्का ले जाना भाई। अपनी वोट पक्का डाल के आना। वो तो जो बाद की बात होती है, वो तो बाद में सब रोएंगे, मेरे को पता है। वो बाद में कहेंगे ये में हैक थी, फलानी हैक थी। अगर हैक थी तो पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? उससे पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना बताना बहुत जरूरी समझते हैं भाई दोस्तों। शाम को IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, शाम को 4:30 बजे कुंवर अमृतवीर सिंह अपने साथ लाइव होंगे भाई। अपने साथ लाइव आएंगे। जिन्होंने ब्रूस ली का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है गिनीज बुक के अंदर, जिनका एक बार नहीं 2 बार नाम आया हुआ है गिनीज बुक के अंदर। और दूसरी कौन सी किताब होती है उसके अंदर उनका नाम आया हुआ है। वो शाम को अपने 4:30 बजे अपने साथ लाइव आएंगे। लाइव आएंगे तो जितने साथी इस वीडियो को देखते हैं, याद रखना शाम को 4:30 बजे वो अपने साथ लाइव होंगे। किसी साथी का कोई सवाल होता है तो वो पक्का पूछ सकते हैं और आप उनसे सवाल कर सकते हो। ठीक है ना? उस बच्चे ने मेहनत की है तो उनको भी दिखाना बहुत जरूरी समझते हैं। अब बात करते हैं वोटिंग की। आज से वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग शुरू हो गई है। वोट डालते समय ना 4-5 चीजों का ध्यान रखना, बस सिर्फ 4-5 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले ध्यान रखना लखीमपुर खीरी को जो गाड़ी चढ़ाई गई थी, जिसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है, वो याद रखना। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अगर आप मंडी बदलालों को देखोगे तो ये दिखाएंगे अब की बार 400 पार, 4000 पार, फलाना पार, दगड़ा पार, ये दिखाते रहेंगे। लेकिन याद रखना लखीमपुर खीरी को, याद रखना उस किसान आंदोलन को जिसके अंदर अपने 800 के करीब साथी शहीद हो गए थे, उनको याद रखना। वो याद रखते हुए वोटिंग डालने जाना, वो पक्का याद रखना। अगर उसको याद नहीं रखोगे ना, फिर आप अपने आप को ना इंसान भी मत कहना कि हम इंसान है या इंसानियत क्या हमारा कोई वास्ता है या कुछ है। फिर आपका कोई वास्ता नहीं है और उनको आप याद नहीं रखते हो। याद रखना 2016 में किसानों की आय दुगनी हो रही थी। 2014 से पहले सरसम 8,000 रुपये कुंटल बिक रही थी, अभी 4,000 कुछ रुपये कुंटल बिक रही है। 4,000 कुछ होगी ना आय दुगनी, इससे ज्यादा और क्या आय दुगनी होगी? गेहूं 2700 2600 ऐसे बिक रहा है, ऐसे बिक रहा है गेहूं। आप खुद जाकर मंडी में पता कर सकते हो। जो गेहूं 3,000 3,500 4,000 तक बिकता था ना, वो 2500 2600 बस इतना बिक रहा है। ये याद रखना। तब वोट डालने जाना। वोट डालना तब वोट डालना कि आपके घर के अंदर जो आप रोटी खा रहे हो ना, ये रोटी खाने के आपको ना लाले पड़ जाएंगे, लाले पड़ जाएंगे। आपको रोटी नहीं मिल पाएगी। ये याद रखते हुए वोट डालने के लिए जाना। और भी अगर आप कुछ ज्यादा याद नहीं रखते हो, चाहे चलो आप ठीक है रोटी नहीं खाते, आप पिज्जा बर्गर या कुछ भी खाते हो ना, वो आता कहां से है? किसान के घर से। और किसान कितनी मेहनत करता, अगर आपको ये देखना ना तो किसान के खेत में जाओ और उसकी मेहनत का पता लगाओ, कितनी मेहनत करता। फिर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता। अगर किसान 4,000 रुपये का लोन लेता ना तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता। और लोग 4,000 20,000 25,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाते देश छोड़ गए। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि वो चंदा दे के जाते हैं, चंदा दे के जाते हैं इन चोरों को। ये याद रखते हुए वोट डालने के लिए जाना। और एक चीज और जो सबसे बड़ी बात है, पंजाब के अंदर सबसे लास्ट में चुनाव करवाए गए हैं, पता आप लोगों को? क्योंकि इनको पंजाब की सीटें चाहिए। ताजा सर्वे में क्या दिखा रहे हैं? बीजेपी 3 सीट जीतेगी, आम आदमी 4 सीट जीतेगी और कांग्रेस 6 सीट जीतेगी। क्यों भाई? क्या पंजाब के अंदर और कोई है ही नहीं जिसको आपको वोट डालनी हो? कोई नहीं है। डॉक्टर रितु है, रंजीत गिल कुकी भाई है, या लखा सदाना है, जो भी चुनाव में खड़े हैं, जो आपके हकों के लिए लड़ते हैं, उनको वोट डालना। ये याद रख के जाना, आप याद रख के जाना इसको। अगर आप इस चीज को भूल गए ना तो फिर आने वाले समय में ना फिर मत बोलना कि हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, हमारे लिए कोई नहीं बोल रहा। फिर आपके लिए कोई बोल भी नहीं पाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा। ये याद रखना इस बात को। ये याद रखते हुए वोट डालने के लिए जाना। याद रखना कैसे रोडों के ऊपर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे और इन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, कैसे रास्तों के अंदर खड्डे खोद दिए गए थे, कैसे किले बिछा दी गई थी कहीं किसान दिल्ली ना आ जाए। दिल्ली किसकी है भाई? किसकी है दिल्ली? 21 बार फतेह करके दिल्ली को छोड़ दिया था ऐसे ही। वो था पंजाब, वो पंजाब था। लेकिन उसी पंजाब के साथ आज क्या हो रहा है? अगर कोई बंदा सिर्फ एक पोस्ट भी डाल देता ना, एक पोस्ट लिख के डाल देता है कि पंजाब के साथ ऐसे गलत हो रहा, वो बंदा जेल में जाता है, जेल में जाता है। ये याद रखते हुए वोट डालने के लिए जाना। कहीं ऐसे चले जाओ और वोट डाल के आ जाओ, आप सोचो आपने अपना फर्ज निभा दिया, नहीं। उसके बाद वोट डालने के बाद निगाह रखना इनके ऊपर
ये हर चीज में गड़बड़ करते हैं, हर चीज में। चोर ये, डाकू ये, लुटेरे ये। और इल्जाम किसके ऊपर लगता है? किसानों के ऊपर। किसान आतंकवादी है, बातंकवादी है, फलाना है, ढिमकाना है, इल्जाम लगता है किसानों के ऊपर। ये याद रखते हुए जाना, एक किसान की मेहनत का अगर आपको फल देना है ना, वो मौका आपके हाथ में आ गया है। वो मौका आज से शुरू हो गया है, आज से शुरू हुआ वो मौका। इस मौके को छोड़ मत देना। अगर आज छोड़ दिया ना तो आने वाले 5-10 साल नहीं, जिंदगी भर तक रोते रहना फिर। क्योंकि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है। अगर इनको 272 से ज्यादा सीटें मिलेगी, ये संविधान में भी बदलाव कर देंगे, हर चीज में बदलाव कर देंगे, हर चीज में बदलाव कर देंगे ये। फिर आप क्या करोगे? फिर आप रोते रहोगे और चलते रहोगे। ना कोई लड़ने वाला मिलेगा, ना कोई खड़ने वाला मिलेगा। ये याद रखना, इस बात को याद रखना, कहीं भूल जाओ आप लोग। ये भूलना मत, ये याद रखते हुए वोट डालने के लिए जाना। वोट डालो, पक्का वोट डालो, अपना वोट डालो। कुछ लोग क्या होते हैं भाई, वोट जिसको डालना होता बताते नहीं है। चलो अच्छी बात है, क्योंकि अपना वोट है, अपना अधिकार है, अपना अधिकार है। लेकिन अगर इस अधिकार का प्रयोग करते हो ना, तो याद रखना किसानों के साथ जो होया है, जवानों के साथ जो होया है, पेंशन खत्म बना दिए, क्या बना दिए? अग्निवीर बना दिए। 4 साल में एक युवा 18 साल का भर्ती होता, 22 साल में रिटायर हो जाता है। और एक 73 साल का फेंकूराम झूठलर, वो दोबारा चुनाव लड़ रहा है। उसको और एक पेंशन चाहिए, और एक पेंशन चाहिए उसको। किस लिए चाहिए? 24 घंटे काम करता हूं मैं। 24 घंटे डिम्बक भी काम करती है, जो कि सब कुछ खा जाती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। ये डिम्बक है, डिम्बक। अगर इस डिम्बक को हटाना है ना, तो आपको एक मौका मिला है। ये 2024 का चुनाव आपका आखिरी मौका है। इस डिम्बक को ना, डिम्बक को उखाड़ के फेंक दो। डिम्बक का इलाज कैसे होता है ये सबको पता है। इनकी सबसे बड़ी निगाह है हरियाणा और पंजाब के ऊपर। बस इनको चाहिए हरियाणा और पंजाब। अगर यहां पे इनका दोबारा राज आ गया ना, तो ये समझ जाना फिर है ना, आप बोल भी नहीं पाओगे, आवाज नहीं उठा पाओगे। इस बात को ध्यान रखते हुए अपना वोटिंग करना, ध्यान रखते हुए। ठीक है, बंगाल है, बिहार है, यूपी है। यूपी तो क्या चलता है? यूपी में तो बस मंदिर बन गया, बहुत बड़ी चीज है। यूपी में यह धर्म का धंधा सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा। चलो हम ये नहीं कहेंगे भाई कोई धर्म के ऊपर अपने ऊपर वो करना गलत बात होती है, नहीं, अच्छी बात है, अपने धर्म का समर्थन करो। लेकिन किया क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आपके पास ये 3 सवाल हैं। इनके लिए आप लोगों ने क्या किया? वोट कहां पे मांग रहे हैं? मंदिर बना दिया, ये कर दिया। एक चीज और जो सबसे बड़ी झूठ बोलते ना ये लोग, 370 धारा हटा दी। कहां हटा दी? गृह मंत्री खुद बोल रहा है नहीं नहीं, एक अनुच्छेद में संशोधन किया हमने। फिर इन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हां, ये आप लोगों को बर्बाद पक्का कर देंगे। कमल का फूल आप लोगों की आखिरी भूल, ये याद रख लेना। और ये झाड़ू है ना, झाड़ू, झाड़ू इनका दूसरा रूप है। कहीं आप सोच रहे हो भाई केजरीवाल को जेल में डाल दिया, उसको बहुत बड़ा हीरो बना के निकाल लेंगे। ये लोग खेल खेलते हैं, आपके दिमाग के साथ खेल खेलते हैं। केजरीवाल को भी जेल में डाला हुआ है। जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हरियाणा और पंजाब में जीतने के लिए केजरीवाल को बाहर निकाल देंगे। ये देखो, इस दूध का धुला हुआ, इसको वोट दे दो। क्यों वोट दे दो भाई? क्यों दे दो वोट इसको? ये उन्हीं का दूसरा रूप है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? आप लोग कहां पे वोट दोगे, कहां पे नहीं दोगे, वो आप अपनी राय रख सकते हो। आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपनी राय जरूर रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार है हमारे को। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।